भारत के इतिहास और भूगोल में सबसे बड़ा योगदान देने वाला किला, छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और अद्भुत वास्तुकला की कहानी दर्शाने वाला किला। आज हम निकले हैं मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ किले का दर्शन लेने के लिए। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। मुंबई से सुबह सुबह मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी और पहुंच गया पनवेल, जहां से मुझे महाड़ के लिए बस लेनी थी। वैसे तो आप मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, दादर या ठाणे से भी महाड़ के लिए बस ले सकते हैं, लेकिन पनवेल से हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। 5 घंटे सुहाना सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया महाड़। यहां से रायगढ़ के लिए बस मिली। यहाँ हर 1 घंटे या 2 घंटे में आपको बस मिल जाएगी। 1 घंटा पहाड़ों से गुजरते हुए आप रायगढ़ किले के तलहटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था है। सस्ते में आपको रूम्स या होटल मिल जाएंगे। 3 स्टार या 5 स्टार तो नहीं, लेकिन वादियों का दर्शन कराती हुई बालकनी वाला रूम ज़रूर मिल जाएगा। ट्रैकिंग करके रायगढ़ पे जाना ही सही मायने में रायगढ़ देखना कहा जाएगा। वैसे आपको चढ़ने में तकलीफ हो तो रोपवे भी बना हुआ है, लेकिन रोपवे से फट से पहुंच जाए तो मज़ा ही क्या। आराम से पहाड़ों में चलते हुए सह्याद्री को निहारते हुए रायगढ़ पहुंचना चाहिए, इसी में असली मज़ा है। शाम को सूर्यास्त देख के मन प्रसन्न हो गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के मैं ताज़ी हवा खाते हुए पंछियों के गाने सुनते हुए निकल पड़ा। रायगढ़ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक तीर्थ यात्रा है। सुबह से ही काफ़ी लोग रायगढ़ दर्शन के लिए निकल पड़े थे। चित्त दरवाज़ा से मैंने अपना ट्रैक शुरू किया। रायगढ़ महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय किला है, इसलिए काफ़ी संख्या में आपको लोग यहाँ दिखेंगे। रायगढ़ की ट्रेल शुरू हो गई है और आज सुबह से ही यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आज शिव जयंती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ट्रैक के शुरू से ही सह्याद्री की खूबसूरत वादियाँ दिखने लगती हैं और पूरे रास्ते पहाड़ों की प्राकृतिक कलाकृतियाँ अचंभित करती रहती हैं। आधे से ज़्यादा रास्ते सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो चलने में कठिनाई नहीं होगी आपको। यहाँ कुल 1700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो आपको रायगढ़ के ऊपर ले जाती हैं। काफ़ी जोश के साथ जय शिवाजी जय भवानी के नारे लगाते हुए कुछ लोग किला चढ़ रहे हैं, बड़े उत्साह से। इस किले को इतने ऊंचे और रणनीतिक स्थान पे बनाया गया है कि जिससे आप आसपास के 7-8 किले देख सकते हैं और दूर दूर तक दुश्मनों पे भी नज़र रखी जा सकती है। मैं अपनी गति से किले की ओर बढ़ रहा था। किले का पहाड़ प्राकृतिक रूप से मजबूत और सुरक्षित है, इसी वजह से इसको राजधानी बनाया गया था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण किला 4400 फुट ऊंचाई पर स्थित है ये रायगढ़। आज शिव जयंती है, इसलिए गांव-गांव से लोग ज्योति लेने आते हैं। ये एक प्रथा बनी हुई है प्राचीन काल से। मुंबई से रात भर बाइक चला के आए ये 2 युवा भी साथ चढ़ रहे थे। शिव ज्योत लेके जाते हुए ये लोग बड़े उत्साहित और प्रसन्न दिख रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता आज भी इन लोगों के दिलों में कायम है। रायगढ़ का ट्रैकिंग ट्रेल बहुत मुश्किल नहीं है। बीच में सीढ़ियाँ हैं, फिर ऐसा ट्रेल है, फिर सीढ़ियाँ, फिर ट्रेल है। सो चलने में इतना कठिन नहीं, हाँ लंबा ज़रूर है। हीरोजी इंदुलकर इस किले के मुख्य अभियंता थे। इस किले का निर्माण 14 साल में पूरा हुआ था। सुरक्षा की हर बारीकी को ध्यान में रखते हुए पूरे किले का निर्माण किया गया था। उस समय कैसे इतनी सामग्री इस रास्ते से पहुंचाई गई होगी, सोच के मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं। मैं तो 2 घंटे बिना वजन के चल रहा हूं, फिर भी थक गया हूं। लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद मैं पहुंच गया महादरवाज़ा, सबसे अहम और सुरक्षित किले का हिस्सा। गौमुख आकार की रचना और प्राचीन शिल्प कला दिखाई देती है द्वार पर। यहाँ से और आधे घंटे का रास्ता है किले के ऊपर पहुँचने के लिए। ये महादरवाजे के ऊपर का हिस्सा है।
पाचाड़कोट ये जिजाऊ माता जी का रहने का बाड़ा नीचे बनाया गया था। रायगढ़ पे तेज ठंडी हवा साल भर बहती रहती थी और उनकी तबीयत के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए पाचाड़ गांव में ये बाड़ा बनाया गया था। ऐसा कहते हैं कि महाराज रोज सुबह उठ के पहले जिजाऊ माता जी का दर्शन करते थे। सांकेतिक झंडा लहराया जाता था और घंटा बजाया जाता था, जिससे जिजाऊ माँ साहब को पता चलता था कि शिवाजी महाराज याद कर रहे हैं, और वो अपने कमरे से बाहर आकर दर्शन देती थी। इन लोगों की भाषा भले ही सांकेतिक है, लेकिन इनका जोश देख के ऐसा लगता है कि कोई भी मजबूरी आपको अपने सपने साकार करने से नहीं रोक सकती। ऐसे लोगों को सलाम है। हर उम्र के लोग आज दिखाई दिए मुझे। ये महिला 75 साल की हैं, कोल्हापुर से रायगढ़ दर्शन के लिए आई हैं। मैं सोच में पड़ गया इनको यहाँ आके क्या मिलता होगा। इनकी भक्ति भावना ही इस किले को मंदिर का दर्जा देती होगी। ये है हत्ती तालाब, किले पे रहने वाले हाथियों के लिए। अभी सूखा है, लेकिन बारिश में ये तालाब भर जाता है। किले में आते ही सबसे पहले दिखाई देता है शिरकाई देवी का ये मंदिर। छोटा है लेकिन सुंदर है। महाराज भी शायद हमेशा दर्शन करके ही अंदर प्रस्थान करते होंगे। यहाँ से रायगढ़ किले का मुख्य हिस्सा और कहानी शुरू होती है। 6 जून 1674 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। ये राज्य अभिषेक अत्यंत विस्तारित और महत्वपूर्ण घटना थी। इसी दिन महाराज ने छत्रपति पद को धारण किया था। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये रायगढ़ के ऊपर बाजार पेठ है। रायगढ़ इतना बड़ा था कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक पूरा मार्केट बनाया गया था। राज्य के कारभार के लिए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की गई और अन्य पदों का विस्तार किया गया। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले उनका पूरा नाम था और राज्याभिषेक की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो गई थी। राज्याभिषेक के लिए देश के कोने कोने से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। कुल मिला के 1 लाख की संख्या हो गई थी। 4 महीनों के लिए उनकी सबकी रहने की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। राज्यों के सरदार, धनाढ्य व्यापारी, विदेशी व्यापारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति, सामान्य जनता, ऐसे सभी इस पर्व पे उपस्थित हुए थे। राज्य अभिषेक से कुछ दिन पहले महाराज ने पहले अपनी माताजी से आशीर्वाद लिया और फिर अनेक गांवों के मंदिरों में जा जाकर दर्शन किए और 12 मई के दिन रायगढ़ पे वापस आ गए। राज्य अभिषेक से पहले महाराज ने प्रायश्चित किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। सोने, चांदी, तांबे, पीतल, लोखंड ऐसे 7 धातुओं में महाराज की तुला की गई। इसके अलावा वस्त्र, कपूर, घी, नमक, मसाले, मक्खन में भी महाराज की तुला की गई। 6 जून को सुबह से ही मंत्रोच्चार शुरू हुए। स्नान करके कुल देवी का दर्शन के साथ राज्याभिषेक शुरू हुआ। गले में फूलों की माला, लाल रंग के वस्त्र, सोने के आभूषण धारण करके महाराज सोने से सुसज्जित मंच पे बैठ गए। अष्टप्रधानों ने 8 अलग अलग नदियों के जल से महाराज का अभिषेक किया। उनकी आरती उतारी गई। सिर पे राजमुकुट पहनाया गया। विविध वाद्यों, ढोल, ताशों से पूरा परिसर रोमांचित हो उठा। अपनी ढाल, तलवार और धनुष बाण की पूजा की और राज सिंहासन पर विराजित हुए। इसके बाद एक सुंदर घोड़े पे सवार होकर जगदीश्वर मंदिर के दर्शन करने गए और उसके बाद हाथी पे सवार होकर उनकी यात्रा पूरे रायगढ़ पे निकाली गई। एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर इन हाथी घोड़ों को कैसे लाया गया? उत्तर मिला, 14 साल पहले ही छोटे घोड़े हाथियों को किले पे लाया गया था। इतनी दूरदृष्टि के साथ महाराज ने भविष्य को देख रखा था। मुगल और अंग्रेजों की नज़र इस किले पे थी। 1818 में अंग्रेजों ने किला हड़प लिया और जला दिया। इतना भव्य किला था जो 11 दिन तक जलता रहा। उस समय के सैनिक, उनका परिवार, जनता किले को जलते देख कितना रोए होंगे, कितना दुखी हुए होंगे।
सोच के आंख में आंसू आ जाते हैं। 6 रानियों के महल बनाए गए थे। वैसे महाराज की 8 रानियां थीं। पहली रानी का निधन हो चुका था और एक रानी जिजाऊ माँ साहेब की सेवा में पाचाड़ में रहती थी। अंग्रेज हर किले को हड़प के जला देते थे, क्योंकि किले पे रहना संभालना उनके बस की बात नहीं थी। वे लोग समुंदर और समतल जमीन पे रहने वाले लोग थे। यहाँ पीछे ऐसा दिख रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मिनिस्टर्स, मंत्रियों का रहने का वाड़ा था, और यहाँ पीछे ये रानियों का रहने का वाड़ा और महल, और यहाँ ठीक सामने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का रहने का वाड़ा। बहुत भव्य, बहुत सुंदर। वहाँ राजवाड़ा के सामने एक मस्जिद जैसा दिख रहा है, हालांकि वो मंदिर है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है। देखते हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। मराठों के किलों की एक विशेषता देखी गई है। हर किले पे एक हिस्सा टकमक टोक जैसा रहता ही है। प्रतापगढ़, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और भी कई किले पे हाथी की सूंड के जैसे आकार का एक हिस्सा बना हुआ दिखाई देगा। जगदीश्वर मंदिर का आकार एक मस्जिद जैसा इस्लामी स्थापत्य वास्तुशैली जैसा बनाया था। बड़ी सूझबूझ के साथ उस समय मुगलों का दिल्ली पे राज था और नज़र मराठा साम्राज्य पे। उसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर का आकार मस्जिद जैसा रखा, ताकि उसको दुश्मन ध्वस्त न कर दे। महाराज के समाधि के पीछे एक कुक्कट की समाधि भी बनाई गई। ऐसा कहते हैं कि महाराज की चिता में उनके वफादार कुक्कट ने छलांग लगा दी थी। किले की विशाल भव्य इमारत, सुरक्षित बनावट और सुविधाओं से खुश होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिरोजी इंदुलकर को मुंह मांगा इनाम देने का निर्णय लिया। हिरोजी ने मंदिर के द्वार पे उनके नाम की सीढ़ी बनवाने की अनुमति मांगी, ताकि महाराज की नज़र हर बार दर्शन से पहले उनके नाम को याद करे। वैसे किला देखने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, कम से कम 3 दिन लग सकते हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था भी है। अगर आप यहाँ रहकर किले की प्राचीन दिनचर्या का आभास ले सकें तो पुराने समय की जीवन शैली में खो जाएंगे। इससे बेहतर एहसास क्या हो सकता है। आपको रायगढ़ किला और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।